व्हाट्स वेरियन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हो गया है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर है। तो ये सब जो पॉइंट्स मैंने आजू बाजू में लिख के रखे हैं, ऐसे सॉरी, जो आजू बाजू में जो पॉइंट्स लिखा है, ये जैसे कि ये सब लिख के रखे, क्योंकि ऑप्शंस में आते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आपको एग्जांपल दिया है। तो देखो यहाँ पे ये तो सिर्फ है ना ग्राम नेगेटिव का याद रखो, क्योंकि जितना नीट में आता है इसमें ही घूमेगा। तो इसका एक शॉर्टकट बना है, देखो CERM सर्म। इसका अंदर देखो क्या क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया, इकोलाई, राइजोबियम, माइकोप्लाज्म, ठीक है। कभी भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले ये 4 ऑर्गेनिज्म आपके दिमाग में आना चाहिए। CERM सर्म, साइनोबैक्टीरिया, इकोलाई, राइजोबियम, माइकोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर ये सब दिया देखो PPT, सम के साथ क्या याद रखना है, PPT। सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही देखो पिलाई होता है, पोरिन होता है और टॉक्सिन होता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में आपको हेल्प कर सकता है। ग्राम नेगेटिव है तो सब दिमाग में क्या आना चाहिए, सम और PPT। PPT मतलब पोरिन, पिलाई, पोरिन एंड टॉक्सिन, सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है। और ग्राम पॉजिटिव में देखो क्या होता है, मेसोसोम होता है, हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकन। वही ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन रहता है, ठीक है। याद रखो, ये एग्जांपल याद रखो सिर्फ ग्राम नेगेटिव का। इसके अलावा कुछ भी आया ना, तो अगर गैस मारना है तो वो ग्राम पॉजिटिव रहेगा, ग्राम नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव का ये याद रखो, ठीक है। अभी इधर है क्लासिफिकेशन, देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया, और जो इंक्लूड हुआ है वो था प्रोटिस्टा। फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया, क्या ऐड हुआ था, मोनेरा, ठीक है। पहले प्रोटिस्टा ऐड हुआ, फिर मोनेरा ऐड हुआ है, ठीक है, याद रखो। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर ने दिया, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लुईस ने दिया। अब देखो जो हाईलाइट किया है पॉइंट पे, देखो एरिस्टोटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कौन सा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो बार बार से दिखता है, मतलब नेकेड आई से दिखता है, ठीक है। वो क्या है, प्लांट्स में क्या देखो, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, 3 ही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और एनिमल्स के कैसे क्लासिफाई, जिनका विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, ठीक है। अभी और नीचे आते हैं, देखो ये सब ऑन द पॉइंट है, सब पॉइंट्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैंने सॉल्व किया था तो ये लाइन ऐसा सीधा उठ के आ जाता है, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, ये याद रखो, प्लांट और एनिमल किंगडम। अब देखो इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है, देखो मेसोसोम फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ये याद रखो। ग्राम नेगेटिव है किधर, सर्म, PPT। सिर्फ ग्राम नेगेटिव में पिलीपोरिन और टॉक्सिन्स होता है, पिलीपोरिन और टॉक्सिन। और ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ मेसोसोम मिलेगा और थिक पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ठीक है। और देखो मेसोसोम आया, मेसोसोम किस में था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो इधर लिखा है मैंने आपके लिए, फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव आर ऑफ 2 टाइप, सेप्टल असिस्ट इन रेप्लिकेशन, और एक होता है लेटरल असिस्ट इन रेस्पिरेशन। सबको क्या बताया था कि मेसोसोम में है तो वो रेस्पिरेशन ही करेगा, पर 2 टाइप का रहता है मेसोसोम, एक होता है सेप्टल, एक होता है लेटरल। तो सेप्टल वाला रेप्लिकेशन में यूज़ होता है और लेटरल यूज इन रेस्पिरेशन। देखो लेटरल में लिखा, फंक्शन हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्राइड, ठीक है। फंक्शन हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया हैंस ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ड्राइड। फिर आता है ऑटोट्रॉफ। देखो ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब खाना बनाना या फिर ऐसा उसके रिलेटेड, ठीक है। तो एक आता है कैमो ऑटो आया तो सबसे दिमाग में आना चाहिए खुद, ठीक है। कैमो मतलब केमिकल्स, ठीक है। फोटो लाइट, ऑटो खुद से लाइट के मदद से खाना बनाना, ठीक है। अभी फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी देखो 2 होते हैं,
ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। तो ऑक्सीजेनिक तो सबसे पहले जवाब में क्या आना चाहिए, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है, बाय प्रोडक्ट O2 होता है। एनऑक्सीजेनिक में बाय प्रोडक्ट अदर देन O2, एग्जाम्पल सल्फर। सल्फर कौन सा, बैक्टीरिया परप्यूरिन, बैक्टीरियोफिल, ठीक है। देखो परप्यूरिन पर्पल, ऐसे याद रखना है, परप्यूरिन पर्पल, फिल क्लोरोफिल, ऐसा कुछ कनेक्ट हो रहा है तो ग्रीन, मतलब ऐसा कनेक्ट नहीं, ऐसा याद कैसे रखते हैं वो बता रहा हूँ। अभी ऑक्सीजेनिक में देखो क्लोरोफिल एक रिएक्शन सेंटर है, बाय प्रोडक्ट O2 है। अभी इसका याद कैसे रखना है, ठीक है। नासो, नॉस्टेक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ये याद रखो। एलिमिनेशन मेथड में बहुत यूज़ होगा। देखो ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक एक कीवर्ड से रहता है, ठीक है, ये पकड़ना रहता है। ऑक्सीजेनिक है तो रिएक्शन देखो फोटो ऑटोट्रॉफ बोला है, फिर ऑक्सीजेनिक बोला है, ऐसा कीवर्ड ढूंढना है और टिक मार के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो एक ऐसा नासो, नॉस्टेक, एनाबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलेटोरिया, ऑक्सीजेनिक बाय प्रोडक्ट O2। अब देखो जितना भी चैप्टर्स है नीट में 11th और 12th मिला के, ठीक है, तो इन सब में जो ऑक्सीजेनिक है, जो बाय प्रोडक्ट O2 देगा वो मोनेरा देगा। मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया देगा, मोनेरा में और कोई भी नहीं है जो बाय प्रोडक्ट O2 देगा। आपने नीट यूजी के सिलेबस के हिसाब से बोलो, ठीक है। अब देखो प्रोटिस्टा में क्या क्या देगा, ये तो आप अभी आगे आएगा, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम, पर आप लिख के रखो तो आपको कैसे दिमाग में रिफ्रेश होगा, रिकलेक्ट कर सकते हो। तो प्रोटिस्टा में डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड न्यूक्लियोनॉइड्स, इसका भी एक खास बात है, देखो जब आएगा तब बताओ, पर कैसे याद रखना। ऑक्सीजन आया दिमाग में तो पूरे 11-12 चैप्टर्स में क्या क्या है, मोनेरा है, मोनेरा में क्या था, साइनोबैक्टीरिया, फिर आया प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में क्या है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट एंड न्यूक्लियोनॉइड्स, फिर प्लांट किंगडम, पूरा प्लांट किंगडम, ठीक है। अब क्या बचता है, टोटल 5 थे, ठीक है। इनमें से क्या था, तीन तो आ गए इधर, जो क्या है ऑक्सीजन का, क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम। 2 नहीं है, कौन सा है, एनिमल किंगडम और, बुक खोल के देखो देखो क्या, क्योंकि रिवाइज हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। किंगडम कितना है, 5 है, तो पहला क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा आ गया, फिर क्या प्लांट किंगडम आ गया, तो और 2 कौन सा बाकी है वो देखो। मोनेरा में क्या है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में क्या है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। और इसमें क्या है, और थर्ड क्या है, पूरा प्लांट किंगडम, ठीक है। यही सब ऑक्सीजनिक है जो बाय प्रोडक्ट O2 देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ट्रांसफर ऑफ DNA एंड कॉज चेंज इन जीनोटाइप विद फिनोटाइप। अब देखो जैसे ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस होता है, वैसा इसमें बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर बैक्टीरिया में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला तो सबसे पहले क्या आना चाहिए दिमाग में, ट्रांसफ़र ऑफ DNA, बस यही। अगर DNA ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो रहा है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखो, की पॉइंट्स याद रखना है, खुद से की पॉइंट्स बना लो कि ऐसा ऐसा ये क्लिक होना चाहिए दिमाग में। मैं भी बताऊँगा कोई क्लिक पॉइंट्स, पर अपना खुद का रहेगा तो अच्छा होता है। देयर इज़ नो सेक्स ऑर्गन, नो गैमेट, नो माइटोसिस एंड नो मियोसिस, no fertilization, no zygote formation take place in sexual reproduction of bacteria, no true sexual reproduction। जिसके मैंने बताया था कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है वैसा नहीं होता है, बैक्टीरिया में अलग होता है। अभी बैक्टीरिया में देखो कैसे रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये 12 के आप चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अगर ये सिर्फ मैं 1 शॉट बना रहा रिवाइज के लिए, फास्ट रिविजन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आपको 12 के चैप्टर्स में पता चलेगा। सेकेंड होता है देखो, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ट्रांसडक्शन, थर्ड कॉन्जुगेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, कोई तो मीडियम चाहिए, मतलब ये एक मीडियम लिया, मीडियम चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, RNA स्ट्रेन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने दिया था 1928। देखो इतने में कितना सारा MCQs आ गया है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या में मीडियम रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए होता है, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, RNA स्ट्रेन का एक्सपेरिमेंट है ये, और किसने दिया था, ग्रिफिथ 1928। देखो ऐसे याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा क्लिक होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, मीडियम इज रिक्वायर्ड, RNA स्ट्रेन एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ 1928 ऐसा। नेक्स्ट होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र थ्रू वायरस। अभी एक बैक्टीरिया है, इसके वायरस ने इसका DNA ले लिया, दूसरे के अंदर डाल दिया,
ट्रांसफ़र थ्रू वायरस, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफ़र थ्रू ट्यूब। देखो इसमें ट्रांसफ़र देखो कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम में से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसडक्शन में वायरस से थ्रू ट्रांसफ़र होता है, कॉन्जुगेशन में ट्यूब से होता है। देखो ये एक F प्लस प्लाज्मिड, F नेगेटिव नो प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड क्या होता है आपको 12 के चैप्टर में और डिटेल्स में आएगा, तो इधर मैं सिर्फ प्लाज्मिड ऊपर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया, इसके अंदर प्लाज्मिड है तो ये F पॉजिटिव, ये एक बैक्टीरिया इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है तो ये F नेगेटिव, ठीक है। अभी ये प्लाज्मिड इसके अंदर गया, किसके हेल्प से, ट्यूब से, तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। अभी देखो एपिसोम क्या होता है, ये सब वर्ड्स आपको दिखते हैं MCQs में, इसलिए मैं ले रहा हूँ। एपिसोम, व्हेन प्लाज्मिड जॉइन न्यूक्लियड ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो एक बैक्टीरिया रहता है, उसके अंदर एक प्लाज्मिड रहता है और इसका एक DNA रहता है। व्हेन प्लाज्मिड जॉइन न्यूक्लियड, ये अगर इससे जॉइन हो गया तो इसको एपिसोम कहते हैं। ये प्रोफेज देखो, व्हेन वायरस DNA जॉइन न्यूक्लियड ऑफ बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया, इसका DNA कुछ भी हो सकता है, मतलब न्यूक्लिक मटेरियल कोई भी, ठीक है, सिर्फ DNA नहीं, ठीक है। और ये उसका प्लाज्मिड, अभी एक वायरस ने इसको इन्फेक्ट किया, वायरस का DNA, अभी ये इसको जॉइंट हो गया तो इसे कहेंगे प्रोफेज, ठीक है। अब देखो प्रोकार्योट्स डू नॉट हैव सेल साइकिल। प्रोकार्योट्स किस में आते हैं, मोनेरा में। इधर मैंने पॉइंट बताया था, देखो ये याद रखना है, ये पूरा टेबल याद रखना है, ठीक है, याद कर लो। देखो मोनेरा में सिर्फ प्रोकार्योट्स आता है, बाकी सब में यूकारियोटिक, सॉरी मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग बोल सकता हूँ, तो यूकारियोटिक, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे बताया था ऑक्सीजनिक का याद है, मोनेरा क्या था, ऐसा हर एक वर्ड आया ना तो ये सब सा रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो मोनेरा में क्या था, ऊपर साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में क्या था, डायटम्स, डेनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनोइड्स। फंगाई था, नहीं था ऑक्सीजनिक में। प्लांटे था, हाँ पूरा प्लांटे किंगडम था। एनिमेलिया था, नहीं था उधर, ठीक है, ऐसे याद रखना। देखो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड। और देखो नीचे आते हैं हाईलाइट पॉइंट्स पे, RH विटिका देखो 1969 याद रखो। ऊपर एक दिखा था कौन सा था डेट, ग्रिफिथ क्या था 1928, या 1969 आ गया। देखो इधर देखो 969, ऐसा उल्टा, एक 9 का उल्टा 6 फिर 9, ऐसे याद रखो, मतलब दिमाग ऐसा कुछ तो ऐसा था कि इसको याद रखना ऐसा, ठीक है। 1969 proposed 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protist, Fungi, Plantae and Animalia. In 5 kingdom classification, the main basis of classification is mode of nutrition. Mode of nutrition. In 5 kingdom classification, the main basis of classification is mode of nutrition. याद कर लो. The 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotes kingdom into the 3rd domain and thereby 6 kingdom classification. कुछ नहीं, इसमें देखो मोनेरा को ही देखो 2 में डिवाइड किया, आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो ठीक है, तो टोटल कितने हुए, ये आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो कितना 1 2 3 4 5 6, यही बता रहे हैं, ठीक है। Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms under plant. देखो ये याद रहता है, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, क्यों, क्योंकि किंगडम प्लांटे में इसके बारे में लिखा है, पर ये याद नहीं रहता है। बैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगा, ये भी किस में थे, अर्लियर प्लांट्स में थे। देखो यूनिसेल्युलर कौन सा है, क्लैमिडोमोनास, मल्टीसेल्युलर, स्पाइरोगैरा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गया, देखो इधर एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गया। फ्रैंकिया is a symbiotic nitrogen fixture endless non leguminous, क्यों, symbiotic nitrogen fixture और नॉन लेग्यूमिनस का क्या लेना देना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लेग्यूमिनस प्लांट में ही नाइट्रोजन फिक्सचर देखा जाता है सिम्बायोटिक, ठीक है।
पर इधर एक एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग से हटके, वो फ्रैंकिया इज़ अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इन एन एलनस जो है नॉन लेग्यूमिनस। ऑसिलिटोरिया इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इधर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया है। ग्राम नेगेटिव में सबसे क्या आना चाहिए था दिमाग में? सम। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, रिकलेक्ट करो। अब इसके अंदर और एक आ गया ऑसिलिटोरिया। ऑसिलिटोरिया और किधर तो दिखा था, याद करो याद करो, देखो नासो करके कुछ, नासो याद है, देखो मैं बताता हूँ, ये नासो याद है, कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है। नोस्टेक, एनेबिना, स्पिरुलिना, ऑसिलिटोरिया, फोटो ऑटोट्रॉफ का क्या है, वो भी ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अभी देखो लीड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ये भी बहुत सारा देखा जाता है क्वेश्चन में। लीड ब्लाइट को आयरिश फमाइन बोलते हैं, डिसीज ऑफ पोटैटो जो कॉज करता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। अर्ली ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो, अल्टरनारिया सोलानी, देखो ये याद रखो, अल्टरनारिया सोलानी, अर्ली 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 आया, ठीक है, अर्ली। तो पूरे अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है? अर्ली, ए, अल्टरनारिया, ऐसे याद रखना है, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया था। अभी देखो आयरिश फमाइन, आई, लीड, इन्फेस्टेंस, आई, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर। अगर नेचुरल है तो एक आर्टिफिशियल भी है, वो किसने दिया है? आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दिया। नेचुरल किसने दिया? बैंथम एंड हुकर ने। 23 sRNA acts as catalyst in a bacterial wall। याद कर लो। माइकोप्लाज्म आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक का मतलब देखो मायोप्लाज्म, ये एक याद रखो, और ये प्लियोमॉर्फिक। इन टर्म्स ऑफ सेल्स having variation in the size and shape of cell and nuclei। variation in size and shape of cells and nuclei। पेज नंबर ये आते हैं नेक्स्ट में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लाइमिडोमोनास, ये क्या था? यूनिसेलुलर। कोलेरा अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गे विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, विद पैरामोशियम एंड एनाविना विच व अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लाइक सेल वॉल। पैरामोशियम आ गया, इसका फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है वो आपको ढूंढ के निकालना है। लॉन्जिट्यूडनल होता है कि लॉन्जिट्यूडनल होता है, मतलब इसका फ्रेगमेंटेशन लॉन्जिट्यूडनल होता है या ट्रांसफर्स होता है, ठीक है, ये याद, ये ढूंढ के निकालो। मैं पिछले लेक्चर में बताया इसका आंसर, ठीक है, निकालो। नेक्स्ट एक ये टी था, ठीक है, ये जो मैंने बनाया था ना, ये टी था, ठीक है। किंगडम मोनेरा पे आते हैं। जो मेरे पॉइंट्स बता रहा है ना, ये आपको अगर आ रहा है ना, इतना आपको आता है तो इसके आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर अगर एकदम स्टार्टिंग से आप चालू करो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये चैप्टर से, तो सबसे पहले ये पॉइंट्स उठा दिमाग में रख दो, ठीक है, कि ऑलमोस्ट इसमें से आता है क्वेश्चन। अभी आते हैं किंगडम मोनेरा पे। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या आना चाहिए दिमाग में? प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, MCQs में आ सकता है पर आपको पता नहीं चला कि कहाँ से पूछे हैं। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब देखिए द पॉइंट्स है। AV लेवनहुक ऑब्जर्व बैक्टीरिया फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा? AV लेवनहुक। सडन कूलिंग ऑफ मिल्क is called pasteurization and it does not or do not kill endospores। Chemoautotroph and anexogenic are found in kingdom Monera। देखो ये मैं क्यों बोला, chemoautotroph और anexogenic ये सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में ही मिलेंगे और किधर भी नहीं मिलेंगे। अब ढूंढ लो। chemoautotroph जो केमिकल से
खाना बनाए खुद के लिए, खुद से, ठीक है। और जो एनऑक्सीजेनिक हो, फाउंड इन किंगडम मोनेरा, ये दो सिर्फ किंगडम मोनेरा में दिखाई देंगे, ठीक है। तो किधर भी दिखा कैमो ऑटोट्रॉफ और एनऑक्सीजेनिक, तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा पे ही आना है, देखना है ऑप्शन में किंगडम मोनेरा से कोई ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल्स आएंगे वो सबको पता चलेगा। क्या अब आते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, 4 याद रखना है, बेस्ड ऑन देयर शेप, क्या शेप, द स्पेरिकल कॉकस, द रॉड शेप बैसिलस, PL मतलब प्लूरल शायद से, ठीक है, द कॉमन कॉमा शेप वाइब्रियम एंड द स्पाइरल स्पिरिलम, ठीक है। अब आते हैं देखो, कोकाई, बेसिली, स्पिरिला एंड विब्रियो, फ्लैजिलम, स्पिरिला में देखो फ्लैजिलम है, बैसिला है, रॉड शेप, देखो रॉड शेप है, कॉमा शेप, विब्रियो, कोकाई, सर्कल, सॉरी। अब देखो, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस। डिप्लोकोकस मतलब ये दो, कॉकस है राउंड शेप, दिमाग में आना चाहिए, कॉकस है सबसे पहले राउंड शेप। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो या चेन, स्ट्रेप्टो मतलब चेन, कॉकस सर्कल स्पेरिकल, स्टेफाइलो बंच, कॉकस सर्कल मतलब स्पेरिकल, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंस ऑफ एंडोस्पोर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिपिकोलिनिक एसिड एंड CA इन कॉर्टेक्स। अभी ये ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। सेल चैप्टर है उसके अंदर शायद से आया तो मैं बता दूँ, ठीक है। बैसिलाई का एक एग्जांपल याद रखो जो बहुत फेमस है, क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलाई। अभी देखो एंडोस्पोर क्या होता है, देखो एंडोस्पोर ये इसके अंदर ये जो बना है, ये एंडोस्पोर है, मेड इन अनफेवरेबल स्पोर इनसाइड सेल। एंडोस्पोर मतलब क्या होता है, स्पोर इनसाइड सेल, मेड इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। देखो केमोसिंथेसिस क्या होता है, देखो हेल्प इन रिसाइकलिंग मिनरल्स, मतलब ये नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस। केमोसिंथेसिस क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगर इनऑर्गेनिक चीज़ों को ऑक्सीडाइज कर लिया, उससे एनर्जी रिलीज हुआ, ATP, उसको यूज़ किया, CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, इसे बोलते हैं केमोसिंथेसिस। अब देखो यार, मिथेनोजेंस आर ऑब्लिगेटरी एनारोब बिकॉज दे कन्वर्ट CO2 CH4, ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ नहीं, रिडक्शन हुआ, तो ऑक्सीजन के नहीं है, तो ये क्या, ऑब्लिगेटरी मतलब परमानेंट। एक आया फैकल्टेटिव मतलब हो भी सकता है, मतलब बदल सकता है, पर ऑब्लिगेटरी कभी बदल नहीं सकता है, ठीक है। फैकल्टेटिव अपने अगर कंडीशन से आया तो खुद को बदल सकता है, ऑब्लिगेटरी नहीं बदल सकता कंडीशन के हिसाब से। एनारोब बिकॉज दे कन्वर्ट CO2 CH4, क्या है, रिडक्शन। अभी सरफेस स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, बैक्टीरिया उसका सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, पीला, फिम्ब्रा, फ्लैजिला। अभी पीला आया दिमाग में, पीला दिखाई दिया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्राम नेगेटिव, क्यों, पीला है, पोरिन एंड टॉक्सिन्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्राम नेगेटिव का, ठीक है। ऐसा दिमाग में चलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। देखो इधर दो वर्ड्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स क्या है, बिहेवियर, ठीक है। इसमें फंस सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन आया और गलती कर लिया मतलब क्या ही। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हैज़ अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कैसे याद रखेंगे ये लाइन, अब देखो ये जो टेबल है, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो क्या है इधर, इसलिए लिखा है इधर, कहा गया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, किसमें, बैक्टीरिया में। द vast majority of bacteria heterotroph, that is they depend on other organism or dead organism matter for food। जो dead organisms में डिपेंड करता है उसको एक नाम रहता है, वो आप ढूंढ के निकालो, ठीक है, होमवर्क। अभी आर्के बैक्टीरिया, हिस्टोन टाइप प्रोटीन इज फाउंड, हिस्टोन टाइप प्रोटीन क्या होता है, हैव 16 SRNA। एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो बैक्टीरिया रहता है एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उसे कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज में रहते हैं उसको कहते हैं मिथेनोजेंस।
आर्किबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। मेन वर्ड आ गया है सेल वॉल, कंफ्यूज कर सकते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर कुछ भी सेल से रिलेटेड ऐसा। सेल वॉल, सेल एनवेलप भी होता है, सेल वॉल भी होता है, वॉल एनवेलप मेम्ब्रेन। पर इधर क्या लिखा है, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। याद रखो, आर्किबैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव ईथर ब्रांच चेन लिपिड मोनोलेयर। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके आर्किबैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ईथर ब्रांच चेन लिपिड एंड मोनोलेयर। यू बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है एस्टर नो ब्रांच चेन लिपिड, नो ब्रांच चेन लिपिड बाइलेयर। देखो ईथर है इधर, इधर एस्टर है, ब्रांच है इधर, इधर नो ब्रांच है, मोनोलेयर है, इधर बाइलेयर है। ठीक है, अब बताइए यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखो ट्रू याद रखो, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। मोटाइल है तो क्या, अ फ्लैजिलम। द साइनोबैक्टीरिया, देखो आ गया साइनोबैक्टीरिया, क्या था, ऑक्सीजनिक, जो O2 देगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट O2। The cyanobacteria also referred to as blue-green algae, BGA, ऐसा भी लिख के आ सकता है, सॉरी BGA, हाँ ऐसे भी लिख के आ सकता है ब्लू ग्रीन एल्गे को, या फिर साइनोबैक्टीरिया। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ऑटो खुद से, ट्रॉफ खाना बनाना, फोटोसिंथेटिक लाइट से। ठीक है, यू बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर colonial of filamentous fresh water marine terrestrial algae। देखो फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है, मरीन में भी मिल सकता है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल, ये सब पॉइंट याद रखो। ठीक है, द colonies surrounded by gelatinous sheath blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix nitrogen in specialized cell called heterocyst। देखो ये हेटेरोसिस्ट, इसका यूज़ क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब ये हट जाएगा, ये जर्मिनेट कर जाएगा, वापस बनाएगा, मतलब हाँ ऐसा मतलब बोला जाता है, मैंने तो ऐसे सीखा है। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, PS2 एब्सेंट, क्योंकि बाय प्रोडक्ट O2 बनता है जो हेटेरोसिस्ट को पसंद नहीं। PS2 और PS1 12 का चैप्टर्स कि 11 का चैप्टर्स याद है। PS2 PS1 एब्सेंट, क्योंकि बाय प्रोडक्ट O2 बनता है जो हेटेरोसिस्ट को पसंद नहीं। क्यों, ऐसा क्या है हेटेरोसिस्ट में, देखो फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल हेटेरोसिस्ट। क्यों, इधर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग को। तो देखो PS2 रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा, अगर ऑक्सीजन रहा तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएगा, इसलिए PS2 एब्सेंट होता है। इसकी वजह से O2 भी एब्सेंट है, इसके वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स कर पाता है। एग्जाम क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। चैप्टर 12 निकालो, नाइट्रोजन साइकिल करके है हेडिंग, उसको पढ़ लो अभी पढ़ो। कनेक्ट कर रहा हूँ मैं चैप्टर्स, ऐसे ही पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, इधर पढ़ा था। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स, इधर भी लाइन आएगा। अभी उसमें भी हेटेरोट्रॉफिक में भी सबसे ज़्यादा क्या है, द मेजॉरिटीज आर डिकम्पोजर्स। ये फिलामेंटस क्या अनब्रांच्ड है, देखो ब्रांचेस है नहीं है, लिव टुगेदर इन नॉस्टक बॉल। ये कैसा दिखता है नॉस्टक बॉल, ये आप देखो गूगल पे। ठीक है, गूगल पे अब देखो बैक्टीरिया किधर भी दिखा, मतलब बैक्टीरिया आया है, स्पोर आया है और गैमेट आया, तो सबसे पहले दिमाग में हप्लॉइड आना चाहिए, हप्लॉइड। ठीक है, हप्लॉइड बैक्टीरिया स्पोर गैमेट, अगर ये किधर भी दिखा
दिमाग में हप्लॉइड आना ही चाहिए, ठीक है। अभी साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट्स और क्या होता है, देखो इधर पूरा, इधर एक देखो कंट्रोवर्सी है, देखो इधर लिखा है लोग ने हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं बोला कि क्लोरोफिल ये सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स बोला, ठीक है, इसलिए पर इधर लिख देते हैं, ठीक है, फाइकोसैनिन, क्लोरोफिल ए और फाइकोरिथ्रिन, ठीक है। पिगमेंट देखो क्या क्या होता है साइनोबैक्टीरिया में। अभी ये देखो ये क्या लिखा है, ये भी अभी मैं आता हूँ, आपको समझ आएगा, सब समझ आएगा, सिर्फ अभी लाइन पे आते हैं, ठीक है। देखो इधर लिखा है टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया। अब इसमें भी देखो बच्चों को ये पता ही नहीं चलता आखिर तक कि ये चल क्या रहा है इधर। अभी यू बैक्टीरिया में देखो क्या क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया आ गया, ये सिर्फ बाय प्रोडक्ट O2 देता है, मतलब टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया बताओ, ठीक है। फर्स्ट क्या है साइनोबैक्टीरिया, सेकंड क्या है माइकोप्लाज्म, थर्ड एक्टिनोमाइसिटिस हाँ, फोर्थ रिकेट्सिया। ये अभी साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, इधर माइकोप्लाज्म के बारे में इधर पढ़ेंगे शायद से, हाँ देखो इधर पढ़ेंगे माइकोप्लाज्म के बारे में। अभी क्या होगा, दो ये एक्टिनोमाइसिटिस एंड रिकेट्सिया, तो आते देखो पढ़ लेते हैं किसके टाइप पे है, यू बैक्टीरिया के टाइप पे, एक्टिनोमाइसिटिस माइसिटिस, ठीक है। ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया, और एक आ गया देखो सर्म मोर, याद रखो ग्राम नेगेटिव। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था और ये क्या था, लिख लो अभी लिस्ट में डाल दो, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में देखो एक्टिनोमाइसिटिस ऑल्सो कॉल्ड एज रीफ फंगाई, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई। अभी इसके नाम, अभी माइसिटिस इधर लास्ट में क्या होया आपको पता चल गया रहेगा, माइसिटिस द फंगाई से रिलेटेड कुछ तो है, इसे वर्ड्स याद रखना है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई, एग्जांपल फ्रैंकिया क्या था ये भी मैंने बताया ऊपर, एलनस, नॉन लेग्यूमिनस, नाइट्रोजन सिम्बायोटिक फिक्सेशन, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, सब क्लिक होना चाहिए, ठीक है, सब का सब, एंड तक ऐसा वर्ड दिखा दो सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिमाग में आना चाहिए। रिकेट्सिया देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट पैरासाइट, कनेक्ट एंड लिंक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट वायरस जिंदा होता है कि नहीं वो बताओ, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, देखो एक वायरस के बारे में बताता हूँ, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो ही वो ज़िंदा है, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो वो ज़िंदा नहीं है वायरस, ठीक है, याद रखो। तो इधर पढ़ लिया हमने यू बैक्टीरिया का टाइप क्या है, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटिस, रिकेट्सिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे, इन दो के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। इधर देखो एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम डिवाइडिंग, ये भी याद रखो डिवाइडिंग, ये क्या है डिवाइडिंग बैक्टीरिया ने, तो ये ऐसे वर्ड में ही नीट खेल सकता है, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या है, डीएनए और क्या है देखो, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, देखो कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, CCTT आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरियल डिसीज क्या क्या है, देखो इधर आ गया है CCTT, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस, कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर। अभी सिट्रस कैंकर के बारे में और एक पॉइंट है, ऑल्सो कॉज लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कॉज बाय ज़ैंथोमोनास, लीफ ब्लाइट, देखो तीन ब्लाइट के तीन वर्ड रिलेटेड आ गया क्या, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, ठीक है। सब ऐसा दिमाग में ऐसा आना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो लाओ, CCTT, कोलेरा, सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड, टेटनस, बैक्टीरिया क्रॉस करता है, ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, समटाइम्स under unfavorable condition,
हेटेरोसिस्ट याद है, कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स, हेटेरोसिस्ट स्पो बनाते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ हेटेरोसिस्ट ही होना है, ठीक है, ऐसा एक रूल मत बनाओ, ठीक है। माइकोप्लाज्म में चाहिए तो वो हेटेरोसिस्ट का ये जो स्पोर्स बना है कंडीशन है वो मैं कमेंट में शायद से एकदम क्लैरिफाई करके बताता हूँ, ठीक है। अब यार देखो, माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्म का सेल वॉल नहीं होता माइकोप्लाज्म में, याद रखो, ये ऐसा चीज़ है जो कंफ्यूज कर सकता है। और इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वो क्या लीनियर होता है, बाकी सब में लीनियर नहीं होता। होता है कि नहीं होता है, मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया था, शायद से फाइंड आउट करो। इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखता कैसा है, प्लाज्मिड कैसे दिखता है, ठीक है। अब माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। इसमें भी देखो क्या है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। यू बैक्टीरिया में क्या क्या था, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिटिस, रिकेट्सिया। किंगडम बदल गया, अभी देखो किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए। ऊपर क्या था, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में क्या था, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में और क्या था, एक्टिनोमाइसिटिस, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्म और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये किंगडम बदल गया, क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या क्या है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। अब जैसे मैंने कहा था ऊपर, ऑक्सीजनिक में क्या था, रिवाइज करते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किस में था, मोनेरा में। अभी प्रोटिस्टा में क्या था, ये डेनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स। और क्राइसोफाइट्स का क्या था, डायटम्स, ठीक है, याद रखो। प्रोटिस्ट reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation. सेल फ्यूजन असेक्सुअल है, zygote फॉर्मेशन सेक्सुअल है, ठीक है, याद रखो। दोनों टाइप होता है इसमें, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल सेल फ्यूजन, zygote फॉर्मेशन सेक्सुअल, ठीक है। अभी आप बोलेंगे, ठीक है, कि गैमेट्स बना रहे, वो भी तो एक सेल है, ठीक है, फिर वो भी असेक्सुअल, सॉरी वो भी सेक्सुअल, ठीक है। पर दिमाग में ऐसा याद कैसे रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में आता है स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज मतलब क्या होता है इसके अंदर, स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होता है, क्राइसोलामिनारिया। फ्लैजेला नहीं दिखा जाता। अभी आपको मैं इसमें भी बताऊंगा कि फ्लैजेला किस में देखा जाता है, किस में नहीं देखा जाता है, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे डेस्मिड्स। क्या क्या आता है, डायटम्स फर्स्ट, और क्या आता है, गोल्डन एल्गे, क्या आता है, डेस्मिड। डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गे क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स। फाउंड इन फ्रेश वाटर मराइन इन्वायरमेंट। अब देखो ये इतना क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको रिलेट कर पाऊँ, आप रिलेट कर पाओगे आगे, ठीक है। फ्रेश वाटर भी मिलता है, मरीन में भी मिलता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। याद करो, फोटोसिंथेटिक, क्यों डायटम्स आया, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजनिक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। O2 बाय प्रोडक्ट है क्या, ऑक्सीजनिक, तो मोस्टली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। ऐसा याद रखना है, ठीक है, रिलेट करो। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। सोप बॉक्स आया, देखो पूरे ये चैप्टर में ऐसा है, ये सबको याद रहता है, देखो। walls are embedded with silica and thus a wall are indestructible. वॉल क्या है, सिलिका है, और क्या है, indestructible है, तोड़ नहीं सकते। Thus the atoms have left behind large amount of cell wall deposit in the habitat. Cell wall deposit, इसको क्या कहते हैं, देखो, this accumulation over billions of years is called as diatomous earth. इसे काइसल घर भी कहते हैं, ठीक है। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil syrup, ठीक है। First polishing, second है filtration of oil and syrups. Diatoms are chief producer in
ओशंस, याद करो, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। अब देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अभी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कौन से है, अब इसलिए मैंने बताया था फ्रेश वाटर मराइन एनवायरनमेंट, ये प्रोजेक्ट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिलेट करेगा आप फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और फोटोसिंथेटिक, करने में आसानी होगी, ठीक है। ये तीन को रिलेट करके प्रोटिस्टा पढ़ो, ठीक है, प्रोटिस्ट, ठीक है। हेटेरोकन क्या होता है, टू फ्लैजिला ऑफ डिफरेंट साइज, सब वर्ड्स आता है, दिखता है कभी कभी एमसीक्यूज में, तो बच्चे एलिमिनेशन मेथड कभी कभी यूज़ करते हैं तो यूज़ नहीं कर पाते ये ऐसे वर्ड देखने की वजह से। तो क्या होता है, टू फ्लैजिला ऑफ डिफरेंट साइज, डायनोफ्लैजिलेट, डायनो टू फ्लैजिला, ठीक है। पहले एल्गे में रखा था इसको, ठीक है। एल्गे पता है ना, एक अलग से किंगडम है नहीं, प्लांटे किंगडम में एल्गे, ठीक है। क्लास है क्या वो, देखो ये क्वेश्चन पूछना है खुद से कि वो क्लास है कि ऑर्डर है कि किंगडम है, ठीक है। ये सब आना चाहिए आपको, अगर वो आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट टू फ्लैजिला, कैन शो बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, हाँ ठीक है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। अब देखो डायटम्स क्या थे, फ्रेश वाटर भी थे, मराइन भी थे, और क्या फोटोसिंथेटिक थे। पर डायटम्स क्या है, सिर्फ मराइन है, मोस्टली मराइन है, और क्या फोटोसिंथेटिक। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। अब ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलर प्लेट ऑन दिस आउटर सरफेस। डायटम्स में क्या था, सिलिका का था, वो भी क्या था, इंडिस्ट्रक्टेबल था। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला टू डायनोफ्लैजिला, ठीक है, टू फ्लैजिला। वन लाइस longitudinally and other transverse in furrow between the wall plates. Transverse, एक ऐसा ये furrow between the wall plates, और एक ऐसा, दो। टू फ्लैजिला, एक ऐसा, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स, पोकेमोन का नाम लगता है ना ये, गोनियोलेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखो, गोनियोलेक्स, गोल्डन एल्गे, डेस्मिड्स, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये इसका पॉइंट देखो, रेड टाइट्स मतलब क्या है, ये कौन सा पिगमेंट है गोनियोलेक्स में, रेड, क्यों, अंडर, देखो इधर वर्ड लिखा है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड। गोनियोलेक्स में कौन सा है पिगमेंट, रेड, ठीक है। टॉक्सिन का नाम क्या है, सेक्सी टॉक्सिन, रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। स्टोरेज फूड क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल। इसमें स्टोरेज क्या था, क्रिसोलामिनारिया, ठीक है, नाम में ही है उसका। अब आ रहा है ना, ऐसा फील आ रहा है। ये क्या था, मरीन, फोटोसिंथेटिक। डायटम्स क्या था, मरीन था, फ्रेश वाटर था और फोटोसिंथेटिक। अब आते हैं इग्लिनॉइड्स में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अब देखो, अब मैं क्यों बोल रहा था आपको समझ में आया, देखो फ्रेश वाटर, क्रेसोफाइट्स में क्या था, फ्रेश वाटर, मराइन। डायनोफ्लैगिस में क्या था, मराइन। इग्लिनाइट्स में क्या है, फ्रेश, स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इग्लिनॉइड्स में सेल वॉल होता है कि नहीं, क्वेश्चन में आया, विच ऑफ देम डू नॉट हैव सेल वॉल, प्रोटिस्टा में। तो इधर देखो मैंने लिखा है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के बदले दे हैव, मैंने नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने लिखा है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। टू फ्लैजिला, शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। टू फ्लैजिला ऑफ डिफरेंट साइज को क्या बोलते हैं, हेटेरोकन, ठीक है। वर्ड आ सकता है कि इससे रिलेटेड है, इसलिए। ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोटा।
अब समझ में आ रहा है ऑक्सीजनिक में जो भी प्रोटिस्ट था को बताता हूँ मैं आपको। प्रोटिस्टा देखो डायटम्स फोटोसिंथेटिक है, डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक है, यूग्लिनाइड्स भी फोटोसिंथेटिक है सनलाइट के प्रेजेंस में, सॉरी सनलाइट, ठीक है, याद रखना है क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में, सॉरी और एक बात अच्छे तो याद कर लो, फोटोसिंथेटिक ये भी फोटोसिंथेटिक पर प्रेजेंस ऑफ सॉरी सनलाइट में, ठीक है। और एक बार क्या सिर्फ सनलाइट में ही होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक क्या इग्लोनाइट्स। चलो आ जाते हैं, इधर से हम इग्लोनाइट्स में थे, ठीक है। कहाँ गया हाँ, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं हुआ तो हेटेरोटॉफ बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो हेटेरोटॉफ्स किस में देखा था, बैक्टीरिया में देखा था, हाँ थे, कोई हेटेरोटॉफ्स थे, कोई और थे कि नहीं, हाँ थे ना, याद करो, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। पिगमेंट ऑफ इग्लोनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल यूग्लिनाइट्स यूग्लिना। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यूग्लिनाइट्स में देखा जाता है। अभी देखो स्टिकोनिमेटिक वन साइड हेयर ऑन फ्लैजिला है, ये वन साइड हेयर, तो इसको कहते हैं स्टिकोनिमेटिक। हेटेरोकैन मतलब टू फ्लैजिला ऑफ डिफरेंट साइज, फटाफट जाते हैं, ठीक है। आई स्पॉट ऑन यूग्लिना कंटेल पिगमेंट कॉल्ड एक्स्टाजांथिन। ये क्या था, इधर देखो ऊपर टॉक्सिन, सेक्सी टॉक्सिन था, ठीक है, और इसके अंदर पिगमेंट्स क्या था, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट था, चेक करो, नहीं था शायद से, है नहीं है कि नहीं है, ऑब्वियसली रहेगा पिगमेंट, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, याद भूलो मत, ठीक है, इसे याद करना है, ठीक है। कंफ्यूज कर सकते हैं कि वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए ये सब पॉइंट्स याद रखना है। स्लाइम मोल्ड्स, देखो स्लाइम मोल्ड्स आर सैफ्रोफाइटिक प्रोटिस्ट सैफ्रोफाइटिक, यहाँ से फोटोसिंथेटिक बंद हो गया, क्यों, यूग्लिनाइट्स था, फोटोसिंथेटिक मतलब सिर्फ प्रोटिस्ट की किंगडम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोटिस्ट में इधर ही खत्म हुआ फोटोसिंथेटिक, बाकी सब हेटेरोटॉप्स अभी। सुटेबल कंडीशन में फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम which may grow and spread over several feet. Unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spore at the tip. The spores possess true walls. The spores are dispersed by air current. याद कर लो, ठीक है, ये याद रखो, ये बहुत बातें कहते हैं, गलत कहते हैं। स्पोर्स में ट्रू वॉल्स देखा जाता है, ठीक है। इसका खुद का होता है क्या सेल वॉल देखो, अगर है कि नहीं आप मेरे को बता के, ठीक है। प्रोटोजोन, इसके अंदर सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स एब्सेंट। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोटॉप एंड लिव हैज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, क्या, प्रेडेटर और पैरासाइट। हेटेरोटॉप है, क्या कैसे रहते हैं, प्रेडेटर और पैरासाइट्स। ये क्या था, ये भी हेटेरोटॉप था, पर क्या था, सेफ्रोफाइट्स। ये भी हेटेरोटॉप्स है, पर क्या है, प्रेडेटर्स और पैरासाइट, याद रखो, यही जो मेन पॉइंट होता है, इजी सब लिखा होता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमेलिया से इसको रिलेट किया, देखो 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, इधर 2 बार 4 आए ये चैप्टर में, कौन सा, शेप ऑफ बैक्टीरिया में, और देखो 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। तो देखो फर्स्ट क्या है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स लिव इन फ्रेश वाटर आया तो क्या होना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फ्रेश वाटर, क्यों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर में दिखाया जाता है। तो अगर सी वाटर है तो उनके अंदर सिलिका डिपोजिट दिखा जाता है, और मॉइस्चर। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय
Pseudopodia मतलब false fit in amoeba has in amoeba. Marine form have silica shell on their surface. And amoeba are parasite. Are flagellated protozoans. They are free living or parasite. Parasitic form cause disease such as sleeping sickness. Example, trypanosoma. स्लीपिंग सिकनेस, याद रखो स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपनसोमा. कैरियर क्या है? सीसी फ्लाई. और एक है देखो लेसिमानिया कैसे प्रोनाउंस करिए, लेसमानिया काला आजार. कैरियर क्या है? सैंड फ्लाई. सिलेटेड प्रोटोजोन, कैविटी होता है गुलेट. ठीक है, अभी देखो सिलेटेड प्रोटोजोन की खास बात क्या है? दो, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो. 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस देखा जाता है सिलेटेड में, एक माइक्रो और एक माइक्रो. जेनेटिक इन्फो प्रेजेंट होता है माइक्रो न्यूक्लियस में. ठीक है, 2 न्यूक्लियस देखा जाता है, माइक्रो. जेनेटिक इन्फो किस में होता है? माइक्रो न्यूक्लियस में. ठीक है, देखो जेनेटिक इन्फो प्रेजेंट इन माइक्रो न्यूक्लियस. याद कर लो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन माइक्रो न्यूक्लियस. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन माइक्रो न्यूक्लियस. 2 न्यूक्लियस माइक्रो. ये सिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ. ठीक है, याद करा रहा हूँ. 2 न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फो प्रेजेंट इन जेनेटिक इन्फो प्रेजेंट इन माइक्रो न्यूक्लियस. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ. देखो फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. याद कर लो. ठीक है, दो तरह के न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो. जेनेटिक इन्फो प्रेजेंट इन माइक्रो न्यूक्लियस. अभी फोर्थ दिखो आ गया इधर. स्पोरोजोन्स हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, मरील पैरासाइट. ठीक है, सिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल क्या था? पैरामोशियम. अभी नेक्स्ट आते हैं किंगडम फंगाई. देखो जल्दी से, अभी देखो 2 किंगडम कंप्लीट हो गया, मोनेरा कंप्लीट हो गया, प्रोटिस्ट कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं फंगाई. ये भी याद करोगे तो फटाफट हो जाएगा. ठीक है, 15 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूँ. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. पर याद कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊँगा. इसमें याद रहने का बहुत ज़्यादा चीज़ें. देखो फंगा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. डाइवर्सिटी शो करता है इसमें मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में. कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल और ऑल्सो फंगा. देखो मशरूम खाते हैं, टोडस्टूल नहीं खाते क्योंकि पॉइजनस फंगा है वो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाइट स्पॉट अल्बुगो. इससे रिलेट करो. और मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगा. यूनिसेलर फंगा का नाम क्या है? ईस्ट. पूरे फंगाई में एक यूनिसेलर फंगाई, वो क्या है? ईस्ट है. यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. ठीक है, ब्रेड एंड बियर है. ये 12 के चैप्टर्स में आपको थोड़ा हेल्प करेगा. बियर में यूज़ होता है और किस में भी नहीं, और ब्रेड में. ठीक है, देखो वीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया. एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन में सब क्या देता है. फंगा कॉस्मोपॉलिटन मतलब occur in air, water and soil on animals and on animals and plant. Prefer to grow in warm and humid places. They prefer to grow in warm and humid places. Warm and humid. ठीक है, देखो ये और ये मैं आपको चीज़ बताऊँ. ठीक है, ये रस्ट कॉजिंग पूछना. देखो रस्ट देखो रस्प याद करो, रस्प. ठीक है, या फिर कुछ भी आप खुद का बनाना, पर्स या फिर रस्प. मैंने रस्प याद किया था. देखो RUSP, ये ऐसा और ये ऐसा. रस्ट कॉज करता है प्यूसिनिया. यूस्टिलागो स्मट, ऐसे याद रखो. ठीक है, ये बाजू में, ये दूर. रस्ट, प्यूसिनिया, यूस्टिलागो स्मट. ठीक है, अभी आगे आएगा आपको पता चल जाएगा. तो प्रीफर ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. वार्म एंड ह्यूमिड क्यों? अभी देखो हैबिटेट, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे. देखो ब्रायोफाइट्स, ह्यूमिड, डैम्प एंड शेडी प्लेस. अभी हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइट क्या है? कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस. वार्म, ह्यूमिड. देखो ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड. ब्रायोफाइट्स में क्या है? वार्म नहीं, ये क्या? शेडी प्लेस है. ह्यूमिड किसके अंदर? ब्रायोफाइट्स और फंगाई में. टेरिडोफाइट्स में ह्यूमिड नहीं है, उधर क्या है? कूल है. ठीक है,
याद कर, देखो ये ह्यूमिड कूल, ये आपको डिफरेंस याद रह जाएगा, इसका भी ये भी याद रखो, फंगाई का भी इसके साथ, ठीक है, रिलेट करके पढ़ो। एक्सेप्शन आर ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंगा या फिलामेंटस, देखो एक सिर्फ ईस्ट ऐसा है जो यूनिसेल्युलर है, जो है फंगा में। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ चिटिन एंड पॉलीसैकेराइड। देखो ये जो लाइन लिखा है ना, सब बच्चों को क्या लगता है सिर्फ सेल वॉल में चिटिन होता है फंगाई के, पर इधर देखो पॉलीसैकेराइड्स भी लिखा है, ठीक है, याद रखो। ये क्या क्या है, देखो सैप्रोफाइट्स होता है, पैरासाइट्स होता है, सिम्बाइड्स में देखा तो एल्गे हैज लिचेंस, रूट ऑफ हायर प्लांट हैज माइकोराइजे, सिम्बाइड्स में, ठीक है। एल्गे के साथ अगर फंगाई दिखा तो उसे लिचेन कहेंगे, अगर रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ दिखा तो उसे माइकोराइजे कहेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स, देखो एक रिप्रोडक्शन के टाइप देखो 1 2 3, वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore and basidiospore. The various spores are produced in distant structure called fruiting bodies. Sexual cycle देखो 3 types, याद करो हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है, कोनिडिया, स्पोंजियोस्पोर, जूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है oospore, ascospore, basidiospore। और देखो द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर्स किस में बनता है, फ्रूटिंग बॉडीज में। सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप्स का है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑफ नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगामी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कार्योगामी, देखो 2 सेल मिल रहे प्लाज्मोगामी, 2 न्यूक्लियस मिल रहे कार्योगामी। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स, देखो म्यूसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, किंगडम क्या है, फंगा है, फंगा के अंडर क्या है, किंग, फिजिक्स, क्लास 1, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो अभी कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं हम, फंगाई। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes are intervening dikaryotic stage and pleasant, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryo phase. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spore. Reduction division, meiosis क्या result करता है, haploid spore. The morphology of mycelium, mode of spore, formation of fruiting bodies form the basis for the division of kingdom into various classes. अब आते हैं देखो फाइकोमाइसिटिस। देखो member of Phycomycetes are found in aquatic habitat. Mycelium is aseptate and coinocytic. Asexual reproduction take place zoospore और ओस्पेनोस्पोर। जूस्पोर किधर भी दिखा तो उसको मोटाइल ही माना जाता है, मोटाइल ही आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ओस्पेनोस्पोर नो मोटाइल। स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड। जाइगोस्पोर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 गैमेट्स। गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकल सेम अगर सिमिलर है तो आइसोगैमेट्स बोलते हैं, और डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमेट्स और ओगैमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर, राइजोफोर्स। राइजोफोर्स का क्या होता है, ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर। अल्बिगो द पैरासिटिक फंगाई। वाइट रस्ट, याद आया कुछ, देखो पैरासिटिक फंगाई और मस्टर्ड। क्रूसीफर, क्रूसीफर कहते हैं। फाइट ऑफ टरा इन्फेस्टेंस क्या था, आयरिश फमाइन, याद आया। पाइथम ये एग्जाम्पल ठीक है।
व्हेन जायगोट फॉर्म थिक लेयर अराउंड इट इट इज़ कॉल्ड जाइगोस्पोर। समझ में आया जाइगोस्पोर क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एस्कोमाइसिटीज नोन एज सेक फंगाई, मोस्टली मल्टीसेल्युलर, पेनिसिलियम रेयरली यूनिसेल्युलर, ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ईस्ट को सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासाइट, कॉपरोफाइलस। देखो ग्रोइंग इन डंग का एक वर्ड आया है कॉपरोफाइलस, ठीक है। अब देखो एक आपको समझ आता हो कि सेक्शुअल और सेक्शुअल क्या होता है फंगाई में, ठीक है। असेक्शुअल स्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, हियर स्पोर आर हप्लॉइड। देखो ये माइसिलम है, ये बन गया माइसिलम, इसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज आ गया, ये स्पोर बन गया। माइसिलम खुद क्या था, हप्लॉइड था। स्पोर क्या बने, हप्लॉइड है। फ्रूटिंग बॉडी भी क्या है, हप्लॉइड है, एन। अब देखो असेक्शुअल स्पोर, ये असेक्शुअल स्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। माइसिलियम क्या था, हप्लॉइड, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में देखो एन, इधर एन था, इधर भी एन ही रहा। असेक्शुअल स्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, हियर स्पोर्स आर हप्लॉइड। सेक्शुअल स्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। अब देखो हियर ऑल्सो स्पोर्स आर हप्लॉइड, स्पोर्स दोनों में हप्लॉइड है, पर फर्क देखो क्या, इधर माइसिलम क्या था, 2n था। फ्रूटिंग, ये माइसिलम फ्रूटिंग बॉडी क्या था, 2n। अभी इधर मियोसिस हुआ, इधर माइसिलम n था, इधर 2n। इधर माइसिलम फ्रूटिंग बॉडीज बनाया, फ्रूटिंग बॉडीज ने क्या, माइटोसिस किया। इधर फ्रूटिंग माइसिलम ने फ्रूटिंग बॉडी बनाया, पर फ्रूटिंग बॉडी ने क्या किया, मियोसिस किया। इसलिए देखो कोनिडिया माइटोस्फोर जेनेटिकली सेम। अभी समझ में आ रहेगा माइटोस्फोर क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, ऐसा कुछ सिनारियो था। एस्कोस्पो मियोस्पो ऐसा कुछ कंडीशन था, जेनेटिकली डिफरेंट। क्यों आपको पता रहेगा ना कि क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, कौन सी स्टेज में आता है क्रॉसिंग, रिकलेक्ट करो, नीट है ना आपका 3 महीने में। अ फंगाई कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट इज नोन एज ऑटोइशियस। अ फंगस कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल ऑन मोर देन वन होस्ट इज नोन एज हेटेरोशियस। लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में है तो ऑटोइशियस, फंगाई कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल ऑन मोर देन वन होस्ट तो से क्या, हेटेरोशियस। एस्परगिलस cause disease, aspergillosis secrete aflatoxin which cause liver cancer। याद करो ये क्यों दिखाएगा आपको। और देखो क्या पढ़े थे, एस्कोमाइसिटिक, और क्या कहते हैं इसको, सेक फंगा भी कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, देखो ASC सेक फंगा, इसे याद करो। इसमें क्या क्या एग्जांपल देख चुके हैं, पेनिसिलियम, ये क्या एंटीबायोटिक्स यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स में, यूनिसेलुलर वो क्या, रेयरली एक्सेप्शन, ईस्ट, इसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। अब देखो माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। फर्स्ट में क्या था, फाइकोमाइसिटिस में क्या था, असेप्टेड एंड कोइनोसेटिक, असेप्टेड एंड कोइनोसेटिक। इधर क्या है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, सेप्टेड है, असेप्टेड नहीं है, ठीक है, सेप्टेड याद रखो। असेक्सुअल स्पो आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। इधर क्या था ऊपर, एंडोजिनसली, किधर वर्ड है, एंडोजिनसली एक वर्ड रहेगा, एंडोजिनसली, ठीक है। इधर क्या है, स्पोर, हाँ ठीक है, स्पोर की बात कर रहे हैं, एक्सोजिनसली ऑन अ स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पो। अब देखो ये मैं बताया था आपको, देखो कोनिडिया माइटोस्पो जेनेटिकली सेम, ये माइटोसिस, असेक्सुअल स्पो। अब देखो इधर आया, देखो असेक्सुअल स्पो, कोनिडिया एक्सोजिनसली ऑन अ स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफो। अभी देखो कोनिडियोफो क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ऐसा मतलब अब हम वो देता है, ठीक है कि नहीं, फ्रूटिंग बॉडी है कि नहीं, मैं अगर बता दिया, ठीक है फ्रूटिंग बॉडी, आप विश्वास क्यों रख रहे हो, तो अब खुद देखो, विश्वास मत करना, खुद से देखो कि है कि नहीं। देखो आगे बढ़ते, ठीक है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, सेक्शुअल स्पो आर कॉल्ड एस्कोस्पो, म्योसेक्शुअल, सेक्शुअल स्पो विच प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। देखो असेक्शुअल स्पो एक्सोजिनसली, सेक्शुअल स्पो एंडोजिनसली इन अ सेक लाइक एस की सिंगुलर एस का।
अभी देखो इसका एग्जांपल क्या था, एस्पेरेगिलस। एस्पेरेगिलस का क्या था, कॉज डिसीज एस्पेरेगिलोसिस सीक्रेट अल्फा टॉक्सिन विच कॉज लिवर कैंसर। क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा, इसको मैं याद कैसे कहा था, नेक करके, NAC नेक। पेनिसिलिन और ईस्ट को याद तो रहता है, पर ये नेक नहीं आता, नेक, ठीक है। ये नेक है, ये टैक है, ऐसे याद रखता था मैं, ठीक है। इसका तो 2 ही एग्जांपल है, राइज ऑफ म्यूकर एंड राइज ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये फाइट ऑफ द इन्फेस्टेंस एंड पाइथियम। अभी देखो क्लेविसेप क्या, प्रोड्यूस LSD। न्यूरोस्पोरा, देखो न्यूरोस्पोरा इज एक्सटेंसिवली इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। याद रखो ये, जेनेटिक वर्क एंड बायोकेमिकल। न्यूरोस्पोर को क्या बोलते हैं, पिंक मोल्ड, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों, देखो जेनेटिक वर्क में यूज़ किया था, ड्रोसोफाइल को भी जेनेटिक वर्क में यूज़ किया था, याद है ना, नहीं है तो याद करो यार। मैनी मैम चैप्टर नहीं, सॉरी, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लास 12 में आएगा ये, नहीं अगर क्लास 12 में नहीं है तो याद कर लो खुद से कि है ये 12th में। मैनी मेंबर लाइक मोरल ट्रफल्स आर एडिबल आर कंसिडर डिलीशियस, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मैं ये इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है, थोड़ा ही बाकी है, ठीक है।